हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, प्योर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम एल्जेब्रिक मेथड्स की बात करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। ये ग्राफिकल मेथड से अलग है। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और मैं इससे पहले 2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट और सॉल्यूशन पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, आप उनको भी ज़रूर देखना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एल्जेब्रिक मेथड क्या है। सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए लीनियर इक्वेशंस के हम एल्जेब्रिक मेथड का यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। हम अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा है। ग्राफिकली मेथड कि हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करते थे, जो कि एक सिंगल लाइन आता था, यानी कि लीनियर ग्राफ ड्रॉ होता था। अब तक हमने केवल ग्राफिकल सॉल्यूशंस के बारे में रीड किया है, लेकिन अब हम यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड्स का यूज़ करेंगे, यानी कि मैथमेटिकल मेथड से ही मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को देखेंगे लीनियर इक्वेशंस के फाइंड आउट करने के लिए। मैथमेटिकल सॉल्यूशन, हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, हमें एल्जेब्रिक मेथड की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको ग्राफ ड्रॉ करना ना आता हो, क्योंकि इसका लीनियर ग्राफ आता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आता है? लीनियर आता है, मैंने अभी आपको बताया है। हमें इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि सभी बच्चे नहीं जानते कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर हम ड्रॉ करते भी हैं तो हमारे पास अभी तक हमने जो भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं, प्लॉट किए हैं, हमने वो बहुत ही इजी पॉइंट पर किए हैं, यानी कि इंटीजर वैल्यू पर हमने उनको क्या किया है, ड्रॉ किया है, या फिर पॉइंट वाले नंबर्स पर, ये वो भी पॉइंट वाले इजी नंबर्स पर। लेकिन कई बार होता क्या है कि ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसमें मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि कई बार हमारे पास पॉइंट विदाउट पॉइंट वाले आ जाते हैं, रूट वाले आ जाते हैं, जिनसे हम ग्राफ को ड्रॉ करने में गलती कर बैठते हैं। जैसे कि हमारे पास पॉइंट हो गए 2√7,3√3, ये पॉइंट हो गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा 4/√7 एंड कोमा 5√9। कुछ इस तरीके के पॉइंट्स आते हैं जिनसे ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत ही टफ हो जाता है। या फिर अगर हम उनको कर भी ले, अगर हम ग्राफ को ड्रॉ कर भी ले, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और इसी को मिनिमाइज़ करने के लिए या फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए कि हमें ग्राफिकल मेथड के अलावा एल्जेब्रिक मेथड का यूज़ करना पड़ा। यहाँ पर ये एल्जेब्रिक मेथड को बनाया गया ताकि हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ ना करके इजीली हम इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकें यूजिंग द एल्जेब्रिक मेथड्स। अब यहाँ पर कितने टाइप के मेथड है? यहाँ पर 3 टाइप के मेथड है। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम आज यहाँ पर केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। एंड थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 टाइप के मेथड है जिनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में। हम आज की वीडियो में केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे, और फिर हम अगले इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, और उससे अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सभी मैथमेटिकल मेथड है, यानी कि मैथमेटिकल, हमें इसमें कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, कहने का अर्थ ये है। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे। इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं ज़्यादा जोर देने वाली बात, बस जरा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा और इस इंट्रोडक्शन को मैं ख़त्म कर दूंगा। देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है,
ये आपके NCERT का ये एग्जाम्पल है। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये हमको इक्वेशन दी गई है, हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि हमें इनमें से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है और उसकी वैल्यू को निकाल करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू, इनमें से x और y में से किसी एक की टर्म में हमें इनमें से किसी एक की वैल्यू को निकालना होगा किसी एक इक्वेशन में से। चाहे तो आप इस वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकाल करके इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दो, और जो आप x की वैल्यू निकालोगे वो आप y की टर्म में निकाल लोगे। ये फिर y की वैल्यू को x की टर्म में निकाल करके इस दूसरे इक्वेशन में y की प्लेस पर रख सकते हो। तो आप ऐसे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम ऐसे यही रूल हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा मैं y की टर्म में, या फिर मैं चाहूँ तो y की वैल्यू को x टर्म में भी निकाल सकता हूँ। आप किसी भी एक में से इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे की टर्म में निकाल करके किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा मत कर देना कि आप इसी इक्वेशन में से निकाल करके आप इसको इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। आपको इसमें से निकाल के इसमें वैल्यू पुट करनी होगी, या फिर इस वाली इक्वेशन में से निकाल करके इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होगी, तभी आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी। तो देखो मैं यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखो 7x, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 15y, और x है तो इसको 7 को अपोन में पहुँचा दो, ये आ जाएगा 2 प्लस 15y अपोन में 7। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो, क्योंकि सॉरी इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से तो निकाल ली है ना x की वैल्यू, तो इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। तो x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, y की टर्म में जो हमने वैल्यू निकाल ली है x की, तो 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसका एलसीएम इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके मल्टीप्लाई इधर कर दो इसकी इसमें और इन दोनों की आपस में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 15y प्लस 7 टू जा 14y और 7 1 जा 7 इक्वल टू 3। 7 को इस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15y 14y कितना 2 प्लस 4 और 5 9 और 1 1 2, और ये होगा 29y इक्वल टू 7 3 जा 21, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर 29। देखो 2 को इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा 29y इक्वल टू 21 माइनस 2, 29y इक्वल टू 21 में से 2 गए, 11 में से 2 गए, 9 बचे, यहाँ पर बचा 19। ये आ जाएगा y इक्वल टू 19/29। y की वैल्यू क्या आ गई 19/29। अब हम इस y की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू इसमें पुट करूँ कि इसमें, मैं इसमें पुट कर देता हूँ, इसमें ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, दिस शोज दैट x की जगह x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 19/29। देखो मैंने यहाँ पर y की जगह उसकी वैल्यू रख दी 19/29 और इक्वल टू 3। अब x प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 19 2 जा 38/29 इक्वल टू 3। x इक्वल टू इसको इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा 3 माइनस 38/29। x इक्वल टू क्या आएगा 29 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी किसका एलसीएम ले लो, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 और 8 87 माइनस 38/1 29 इक्वल टू
देखो 87 में से 38 को माइनस कर दो, 17 में से 8 गए, कितने बचे, 17 में से 8 जाके बचे 9, यहाँ पर क्या बचा 7, और 7 में से 3 गए आपके बचे 4, 49 अपॉन में 29, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 49 अपॉन में 29, ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गए। वाई की वैल्यू 19 अपॉन 29 और एक्स की वैल्यू 49 अपॉन में 29, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमें सब्सटीट्यूशन मेथड में वैल्यू को निकालना है, जिसमें हमको ग्राफ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कई बार ऐसे टफ पॉइंट आ जाते हैं जिनकी वजह से हम ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाते। तो उसी ही प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए, उसी को रिड्यूस करने के लिए हमको ये मेथड निकालना पड़े, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिनमें से एक मेथड को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, ये तो आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला था, और एक है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। उसको आप कैसे पहचानोगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या नहीं। देखो यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस में 6y इक्वल टू 18। तो आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि देखो ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। दूसरी इक्वेशन पहले की 2 गुना है, इसका मतलब ये इन दोनों का ग्राफ ओवरलैप करेगा, कोइंसाइड करेगा, मतलब इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है। तो देखो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है हमारी। यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेता हूँ मैं, तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 3y बाय 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, क्योंकि हमने फर्स्ट में से निकाल लिया है तो हमें सेकंड वाले में पुट करनी होगी। ये नहीं कि आप इसमें से निकाल के आप x की वैल्यू को इसमें ही पुट कर दोगे, वेरिएबल से वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको फॉर x की जगह इसकी वैल्यू रख दो, 9 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस में 6y इक्वल टू 18। तो देखो 2 से 4 गया, 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y इक्वल टू 18, 6y से 6y कट गया, 18 किसके इक्वल आ गया 18 के। जब ये कंडीशन फुलफिल हो तो दिस इज दैट हेयर नो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दीज टू लीनियर इक्वेशंस के लिए कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इक्वेशंस के पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हम यहाँ पर ये लेंगे क्योंकि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता इनके लिए, तो इसलिए यहाँ पर इक्वेशंस के क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए है। तो जिनके सॉल्यूशंस होंगे उनके सॉल्यूशंस तो हम निकाल सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता उसके तो हम निकाल ही नहीं सकते सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी कि उनका पैरेलल लाइन का ग्राफ बनता है। तो आज की वीडियो में यही इंट्रोडक्शन था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप हमको कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो का इंट्रोडक्शन कैसा लगा, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।